सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। राहुल गांधी की 55वीं सालगिरह के मौके पर कांग्रेसी कायदीन और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु मिस्टर M.K. स्टैलिन ने राहुल गांधी को अपना भाई करार देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने दस्तूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी अनथक जद्दोजहद के लिए ज़बरदस्त सताइश की। इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस पुरमसरत मौके पर नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बड़े पैमाने पर जॉब मेले का एहतमाम किया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी से नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस लीडर और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं। मुल्क भर में कांग्रेसी कायदीन ने बड़ी धूमधाम से उनकी सालगिरह मनाई। हैदराबाद में भी कांग्रेसी कायदीन ने अपने हरकियाती लीडर की सालगिरह मनाई। इस मौके पर गांधी भवन में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें केक काटा गया और ज़रूरतमंद स्कूली तलबा में बुक्स और स्टेशनरी की न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान MLC, मिस्टर B हनुमंत राव और मिस्टर अफसर यूसुफ जई के हाथों तकसीम अमल में आई। पिछले 24 घंटे के दौरान आलमी सतह पर कई एक तब्दीलियां नोट की गईं। उनमें सबसे अहम तब्दीली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंद पाक जंग बंदी को लेकर मौक़िफ़ में तब्दीली रही। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी इन मुल्कों के दो स्मार्ट लीडरों ने करवाई। इन दोनों लीडरों नरेंद्र मोदी और आसिम मुनीर ने जंग जारी न रखने का दानिशमंदाना फैसला किया, वरना खदशा था कि ये जंग जौहरी जंग में तब्दील हो जाती। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह के एजाज़ में जोहराने का एहतमाम किया। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि आसिम मुनीर ने हिंद पाक जंगबंदी के लिए ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने पर जोर दिया था। रियासत तेलंगाना में फिलवक्त जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो तलबा और औलिया तलबा के साथ साथ अक़लियती तालीमी इदारे बिलखुसूस पेशा वराना तालीमी इदारों के इंतज़ामिया हैं। पेशा वराना तालीमी इदारों के फेडरेशन का दावा है कि फ़ीस बाज़ अदायगी स्कीम के तहत उन्हें हुकूमत की जानिब से 7,500 करोड़ रुपये वाजिब अदा है, और अगर 15 अगस्त से पहले ये रकम अदा नहीं की जाती है तो इंजीनियरिंग और पेशा वराना कॉलेजेस की काउंसलिंग का बायकाट करेंगे। फ़ीस बाज़ अदायगी स्कीम के तहत रकूमात मौसूल न होने पर उन तलबा को जिन्हें तालीम मुकम्मल कर ली है कॉलेज मुख्तलिफ कॉलेजेस सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दी जाने वाली रकूमात भी 2022 से जारी नहीं की गई, जिससे बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ैर तालीम तलबा और उनके वालिदैन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गजा में इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है। गजा में इमदाद हासिल करने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग में 1 दर्जन फ़लस्तीनी शहीद हुए। इमदादी कारकुनों और तिबी माहिरीन के हवाले से आई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कल भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग और हमलों में कम से कम 33 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। उसके अलावा इसराइल ने शुमाली और जनूबी गजा में भी हमले किए, जिनमें बताया जाता है कि 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक तकरीबन 60,000 फ़लस्तीनी शहीद और 1,28,000 ज़ख्मी हुए हैं। शोहदा और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। एक तरफ जहां अमेरिका और इसराइल ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, वहीं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने एक बयान जारी करते हुए अमेरिका और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने बयान में ईरानी रहबर आला ने पुरजोर अंदाज में कहा कि ईरान दहशतगर्द इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगा और भरपूर ताकत से जवाब देगा, और सहयोनियों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, उनके साथ बेरहमी बरती जाएगी। ट्रंप ने ईरान को हथियार डालने का मशवरा देते हुए धमकी दी थी कि अली ख़ामेनी कहाँ हैं हमें मालूम है और वो निवाला तर हैं, लेकिन हम उन्हें अभी कत्ल करने का इरादा नहीं रखते। ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वहां बड़ी तबाही मच गई है और मुतादिद इसराइली ज़ख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ पहली मरतबा सजील मिसाइल का इस्तेमाल किया है।
جمعرات کی صبح ایران نے اسرائیل پر متعدد بالسٹک میزائل داغے، جس کے نتیجے میں کم از کم 65 افراد زخمی ہوئے، ان میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اسرائیلی حکام کے حوالے سے منظر عام پر آئی رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان حملوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر نے اپنے تازہ بیان میں انتباہ دیا تھا کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا، لیکن کب کیا جائے گا وہ نہیں بتایا۔ امریکی اخبارات کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری تو دے دی ہے، لیکن حتمی حکم جاری نہیں کیا گیا۔